सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, संस्कृत की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग एकादशः पाठः, एकादशः मतलब पाठ संख्या 11, कर्म कारकम द्वितीया विभक्ति, कर्म कारक अर्थात द्वितीया विभक्ति के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। आप सभी कारक समझ चुके हो कि कारक कितने होते हैं। तो संस्कृत में कारक वैसे 6 माने गए, लेकिन आपके पुस्तक में 8 दिया गया है। तो विभक्ति कितनी होती है? तो विभक्ति 7 होती है। आप प्रथमा विभक्ति पढ़ चुके हो, तो कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, अर्थात जो काम को करने वाला होता है वह प्रथमा विभक्ति होती है उसमें। तो आइए आज हम द्वितीया विभक्ति कहाँ पर होती है उसको जानते हैं। बच्चों, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म कारक का चिन्ह को है। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को। आप सबको कारक और कारक की जो विभक्ति होती है प्रथमा द्वितीया और परसर्ग, जो कारक में परसर्ग होते हैं अर्थात कारक चिन्ह होते हैं, उसको याद करना होगा। तो आइए इस पाठ के माध्यम से हम कर्म कारक अर्थात द्वितीया विभक्ति का प्रयोग कहाँ पर होता है उसे समझते हैं। छात्रः पुस्तकम पठति, छात्र पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर छात्र जो है वो कर्ता है और पुस्तकम जो है अर्थात पुस्तक जो है वो क्या है? वह कर्म है। तो बच्चों, यहाँ पर अगर कर्ता छात्र है तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि छात्र क्या पढ़ता है, तो हमें जो उत्तर प्राप्त होता है अर्थात छात्र पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक को पढ़ता है तो पुस्तक को में द्वितीया विभक्ति होगी, अर्थात जो भी काम को, जो कर्ता जिस काम को करता है वहाँ द्वितीया विभक्ति अर्थात कर्म कारक होता है। आगे देखिए, बालः दुग्धम पिबति, बालः मतलब बच्चा, दुग्धम मतलब दूध को, पिबति मतलब पीता है। बच्चा दूध को पीता है या बच्चा दूध पीता है। बालिका गीतम गायति, बालिका गीत गाती है। छात्रा लेखम लिखति, छात्रा लेख लिखती है। माता भोजनम पचति, माताजी भोजन पकाती हैं। बच्चों, अब आगे देखिए द्विवचन कर्ता के साथ कर्म कारक अर्थात द्वितीया विभक्ति का प्रयोग। गजौ पत्राणि खादतः, 2 हाथी पत्ते खाते हैं। बालकौ लेखान लिखतः, बालकौ मतलब लड़के, 2 लड़के लेख को लिखते हैं। नरौ चित्रम पश्यतः, 2 आदमी चित्र देखते हैं। छात्रे पुस्तकानि पठतः, 2 छात्राएं पुस्तकें पढ़ती हैं। शिक्षके छात्राः पाठयतः, 2 शिक्षिकाएं छात्राओं को पढ़ाती हैं। कविता लतिका च विद्यालयम गच्छतः, कविता और लतिका विद्यालय जाती हैं। तो बच्चों, यहाँ पर क्या था? द्वितीया विभक्ति का प्रयोग। आइए कुछ और भी द्वितीया विभक्ति के प्रयोग को देखते हैं। जनाः पुष्पाणि जिघ्रन्ति, लोग फूलों को सूंघते हैं। कवयः कवितां रचयन्ति, कवि लोग कविता लिखते हैं। शिष्याः गुरुं नमन्ति, छात्र गुरु को नमस्कार करते हैं। बालिका रोटिकाः खादन्ति, लड़कियां रोटी खाती हैं। महिलाः पत्रिकाः पठन्ति, महिलाएं पत्रिकाएं पढ़ती हैं। अध्यापिकाः विद्यालयं गच्छन्ति, अध्यापिकाएं विद्यालय जाती हैं। बच्चों, यहाँ बहुवचन कर्ता के साथ द्वितीया विभक्ति का प्रयोग आप लोग पढ़े हैं। कृष्णः ग्रामं गच्छति, कृष्ण गांव जाता है। गणेशः मोदकं खादति, गणेश
लड्डू खाता है। श्वेता विद्यालयम गच्छति, श्वेता विद्यालय जाती है। नायिका अभिनयम करोति, नायिका अभिनय करती है। गोकुला सिद्धार्थः च उद्यानम गच्छतः, गोकुल और सिद्धार्थ बगीचे में जाते हैं। जनकः कार्यालयम गच्छति, पिताजी कार्यालय जाते हैं। तो यहाँ पर अगर प्रश्न पूछने पर जैसे कृष्ण कहाँ जाता है तो गांव जाता है, तो गांव को जाता है। तो यहाँ पर ग्रामम, मोदकम, विद्यालयम, अभिनयम, उद्यानम, कार्यालयम, यहाँ सभी में द्वितीया विभक्ति अर्थात कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। बच्चों, द्वितीया विभक्ति के कुछ और उदाहरण देखिए। कृषकाः हलम कर्षन्ति, किसान लोग हल जोतते हैं। वानराः फलानि खादन्ति, बंदर फल खाते हैं। भक्ताः ईश्वरं नमन्ति, भक्त लोग भगवान को नमस्कार करते हैं। महिमा करिश्मा भारती च मधुरम वदन्ति, महिमा, करिश्मा और भारती मीठा बोलती हैं। बच्चों, द्वितीया विभक्ति के कुछ और उदाहरण देखिए। मोहनः मृदंगम वादयति, मोहन मृदंग बजाता है। मृदंग क्या होता है? एक वाद्य यंत्र होता है, ढोल की तरह यह भी होता है। आचार्य सुवचनानि वदति, आचार्य जी, आचार्य सुंदर, सुवचनानि मतलब सुंदर वचन को बोलते हैं। मुनि तपः करोति, मुनि तपस्या करते हैं। रजकः वस्त्राणि क्षालयति, रजकः मतलब होता है धोबी, धोबी कपड़े धोता है। चित्रकारः चित्रम रचयति, चित्रकार चित्र को बनाता है। और आगे देखिए, सुकौ आम्रम खादतः, तोते, दो तोते आम खाते हैं। बालिके गीताम पठतः, गीताम यहाँ लड़की का नाम नहीं है, यहाँ दो लड़कियाँ, गीता जो हमारी एक धार्मिक ग्रंथ है उसको, तो दो लड़कियाँ गीता पढ़ती हैं। श्रमिकौ भारम नयतः, दो श्रमिक, भारम मतलब भार, नयतः मतलब ले जाना, तो दो श्रमिक भार ले जाते हैं। कुंभकारो पात्र निर्माणम कुरुतः, कुंभकारो मतलब होता है दो कुम्हार जो मिट्टी के घड़े बनाने का कार्य करते हैं, तो दो कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। बालकौ पाठम स्मरतः, दो लड़के पाठ याद करते हैं। बच्चों, आपने इस पाठ के माध्यम से द्वितीया विभक्ति कर्म कारक के प्रयोग को सीखा है। इस पाठ को आप ध्यान पूर्वक पढ़िए, समझिए तथा इसमें दिए गए कठिन शब्दों के अर्थ को याद कीजिए और वीडियो को बार बार देखिए। थैंक यू।